डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ द सिल्वर बॉक्स का एक्ट थर्ड। अगर आपने एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि एक्ट थर्ड में क्या होता है। और आपने अगर देख लिए हैं एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। एक्ट थर्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको क्लियरली मिलने वाली है और एक्ट थर्ड तक पूरी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ये प्ले ख़त्म हो जाएगा और एंड में क्या होता है ये आपको पता चलने वाला है। देखते रहिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स की। देखिए, द सिल्वर बॉक्स एक्ट थर्ड जिसे लिखा है जॉन गेल्स बर्दी ने लिखा है, ये इसके राइटर हैं। और एक्ट थर्ड को आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और ये एक्ट थर्ड है, सीन कहाँ का है? इसमें एक ही सीन है। वैसे अब तक एक्ट फर्स्ट और सेकंड में दो सीन थे, सीन फर्स्ट और सीन सेकंड। यहाँ पर टोटल एक ही सीन है। और सीन कहाँ का है? लंदन पुलिस कोर्ट का है, दोपहर के 1 बजे का, एट 1 o'clock। ठीक है, ये 1 बजे का सीन है। अब यहाँ पर कौन कौन है? 2 लिटिल गर्ल्स इंट्रोड्यूस हुई हैं जो अब तक एक्ट 1 और एक्ट सेकंड में नहीं थी। और लिवेंस उनका पिता है। और बाकी के लोगों को आप जानते ही हैं, बार्थविक और जैक उसका बेटा है बार्थविक का। जॉन्स और मिसेस जॉन्स को भी जानते हैं। मिसेस जॉन्स उनके घर में हाउसमेट थी बार्थविक के घर पे, और जॉन्स उसका हस्बैंड है। मजिस्ट्रेट दिखाया गया है, ये यहाँ पर लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है इस एक्ट में। रोपर पहले से ही आप एक्ट सेकंड में देख चुके होंगे। अशर मतलब कोर्ट में जो बोली लगाने वाला होता है उसे अशर कहते हैं। और बाल्ड कांस्टेबल, ये कांस्टेबल है जो कि बाल्ड है, टकला है, इस वजह से बाल्ड कांस्टेबल है। रिलीविंग ऑफिसर जो कि किसी कैदी को बुलाता है और उससे क्वेश्चनिंग करता है, उसको कहते हैं रिलीविंग ऑफिसर। तो अब हम बात कर रहे हैं जब कोर्ट में इंट्रोड्यूस होते हैं, जब पहला सीन ये सीन शुरू होता है तो उस सीन में पहले से ही जैक बार्थविक जॉन्स और मिसेस जॉन्स बैठे हुए हैं। इनका केस है, हमें इनसे ही मतलब है। और इनके केस से पहले कोर्ट में पहले से ही केस चल रहा था। यहाँ सिल्वर बॉक्स मिसिंग का केस है और इस पर चोरी का इल्ज़ाम है मिसेस जॉन्स पर, क्योंकि ये इसके घर पर काम करती थी, बार्थविक के घर पर। और जिस टाइम पर चोरी हुआ था उस टाइम पर उस कमरे में अकेली भी थी, प्लस उसके घर में सिल्वर बॉक्स पाया भी गया था। जब स्नो जासूस डिटेक्टिव भेजा गया था तब उसके घर में पाया भी गया था, इसलिए इस पर इल्ज़ाम है। और जॉन्स जो है, जॉन्स उसका हस्बैंड कह रहा है कि उसको मत ले जाओ। अब उसकी वाइफ से, अपनी वाइफ के बारे में उसका बचाव कर रहा था। वो कह रहा है कि मैंने चोरी की है, और एक्चुअल में इसने चोरी नहीं की है, उसके हस्बैंड से ही सिल्वर बॉक्स मिला है। लेकिन दोनों को वहाँ पर ले लिया गया है क्योंकि ये असॉल्टिंग कर रहा था पुलिस पर। उसके घर पर गई थी पुलिस पर, उसने असॉल्टिंग की, मतलब उसका अपमान किया, मारपीट की पुलिस की, तो इसको भी पकड़ लिया जाता है। अब जैक उसका बेटा है बार्थविक का, और मजिस्ट्रेट इसमें है, और रोपर वो है वकील उनका, डिटेक्टिव, और अशर आवाज़ लगाने वाला है। अब ये जब इनका केस वहाँ पर आने वाला था मिसिंग सिल्वर बॉक्स का, उससे पहले लंदन पुलिस कोर्ट में एक पहले से ही केस चल रहा था। अब इस केस को भी इसलिए लाया गया है कि गरीबों की क्या स्थिति है, इस बात को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये केस को इसमें यहाँ पर ड्रामा में दिया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये केस क्या चल रहा था कि 2 छोटी लड़कियाँ हैं, 2 लिटिल गर्ल्स हैं। वो क्या है, गली में ऐसे ही घूम रही थी, भटक रही थी, वॉन्डरिंग कर रही थी, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए पुलिस उनको पकड़ के ले आती है। और जब पता किया जाता है कि ये किसकी बेटियां हैं तो उनके फादर को पकड़ लिया जाता है। अब फादर एक कटघरे में खड़ा है, लड़कियां खड़ी हैं, लड़कियों से भी इंक्वायरी की जाती है, लेकिन वो ज़्यादा बोल नहीं पाती हैं। फादर से पूछा जाता है ये क्यों घूम रही हैं सड़क पर, तुम इनकी देखभाल क्यों नहीं करते हो?
तब होता ये है कि वो बताता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं कैसे देखभाल कर सकता हूँ। ये लड़कियाँ अपनी बुआ के पास थीं कुछ दिनों से। अब उसके पहले से ही 8 बच्चे हैं बुआ के, मतलब लिवेंस की बहन के पहले से ही बच्चे हैं 8, तो वो ज़्यादा और 2 लड़कियों की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने भी, उसकी बुआ ने भी कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। अब पूछा जाता है इनकी माँ कहाँ गई, तो माँ के बारे में बताया जाता है कि माँ किसी के साथ में भाग गई है। अब इस तरह से केस होता है, पूछा जाता है कि क्या किया जाए इन लड़कियों का, इसको अगर तुम संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते। तो लड़कियों के बारे में फादर ने ये कहा कि जब तक मेरे पास कोई काम नहीं है, जब तक मैं बेरोजगार हूँ, तब तक इनकी मैं देखभाल नहीं कर सकता। तब मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछा जाता है लिवेंस से कि क्या तुम चाहते हो कि इन्हें कोई घर मिले, मतलब अनाथ आश्रम वगैरह मिले। तो वो कह देता है कि हाँ, तो इन्हें अनाथ आश्रम में भेजने का डिसीजन दे दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब ये केस खत्म होता है। केस के दौरान ही ऐसी स्थिति को देखकर मिस्टर बार्थविक, जो सीनियर बार्थविक है, वो क्योंकि एक लिबरल है, एक एमएलए है और एमपी है, और वो थोड़ा सा सिंपैथी भी रखता है गरीब लोगों के प्रति, लेकिन अपने बचाव के, अपने नाम के को बचाना चाहता है, फिर चाहे कुछ भी हो। इस तरह से वैसे उसे परवाह है गरीबों के प्रति, लेकिन अपने नाम को बचाने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर फिर वो रोपर से बोलता है बार्थविक कि ऐसी इन लड़कियों की स्थिति को देखकर मुझे और भी जितना ज़्यादा मैं इस केस की तरफ आगे सोचता हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे दिमाग में टेंशन बढ़ता जाता है और इनकी गरीबी की स्थिति के बारे में मेरे दिमाग में सवाल उठते हैं। मैं इस केस पर इस बारे में सवाल उठाऊंगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया कि इन केस को सुनकर ये कमेंट पास करता है इन लड़कियों के बारे में। अब इनका केस चालू होता है, मजिस्ट्रेट इन लोगों को बुलाता है। मिसेज जॉन्स और जॉन्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है और मिसेज जॉन्स से मजिस्ट्रेट और क्लर्क इसका साथ था, मैंने क्लर्क भी बताया, मजिस्ट्रेट का क्लर्क भी है। तो क्लर्क और मजिस्ट्रेट के द्वारा मिसेज जॉन्स से क्वेश्चनिंग की जाती है, क्या तुम इस बात को स्वीकार करती हो कि मिस्टर बार्थविक के घर से सिल्वर बॉक्स मिसिंग था और तुम्हारे घर पर पाया गया था और तुम पर चोरी का इल्ज़ाम है, इस बात से को तुम स्वीकार करती हो? तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की, और उसे सारे अपीयरेंस बताते हैं कि ये सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं, सब कुछ मिला, और उसके बावजूद भी तुम कहती हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं मना करती हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बस यही कहना है, कैसे मिला, क्या मिला, और इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। और उससे ये भी पूछताछ की जाती है मिस्टर जॉन्स से कि तुम्हारा पति ये कह रहा है कि तुम को इस तरह से, और भी चीज़ें इंक्वायरी की जाती है, पति के बारे में पूछा जाता है। वो कह रहा है कि मैंने चोरी की है, तुम इस बारे में क्या कहोगी? तो उससे भी जवाब में ये कहती है कि हाँ, उस पर ही ये मिला था, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं मानती कि उसने चोरी की होगी, क्योंकि आज तक उसने चोरी नहीं की। तो इस मामले में भी वो इनकार करती है। फिर जॉन से भी पूछा जाता है, जॉन से भी इंक्वायरी की जाती है कि ये कैसे मिला। तो उस पूरा इंसिडेंट बताता है कि मिसेस जॉन्स जैक ये एक ड्रिंकिंग किए हुए था, तो जैक वहाँ पर ऐसे घूम रहा था। उसने कहा कि बार्थविक का छोटा बेटा जूनियर बार्थविक है, वो जैक रोड पर ऐसे ही घूम रहा था और अब एक रॉन्ग चाबी यूज कर रहा था, अपने घर के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था और गलत चाबी लगा रहा था, इसलिए मैं उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच गया। जब मैं पहुँच जाता हूँ तो उसकी चाबी, मतलब उसका गेट खोल देता हूँ और वो अंदर जाकर फिर वापस लौट के आता है, कहता है कि मेरे पास तुमने हेल्प की है, इसलिए तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आके तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो। तो आके वो अंदर जाता है और उससे ये कहता है जैक जॉन से कि तुम मेरे साथ में ड्रिंक कर सकते हो, सिगरेट भी रखी थी, सिगरेट पी सकते हो, जो कुछ भी तुम्हें यहाँ से लेना है ले सकते हो। ये सारी तो उन्होंने ड्रिंक की। उसके बाद जैक सो जाता है और जॉन ने ये सारी बातें बताई। जैक सो जाता है और थोड़ी देर बाद उसने थोड़ी देर और ड्रिंक की। उसके बाद ये अंदर आ गया और घर पर उसे सिल्वर बॉक्स मिला था। तो अब उसने ये पूछा, मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछा जाता है, सिल्वर बॉक्स कैसे तुम लेके आए, मतलब तुमने चोरी की? इस बात पर वो ये कहता है कि मैंने बस उठा लिया धोखे से।
तो किसी मजिस्ट्रेट का यही कहना है कि किसी चीज़ को तुमने उठाया, दूसरे के घर से उठाया और तुम्हारी वो चीज़ है नहीं, इसका मतलब इसे चोरी ही तो माना जाएगा और क्या माना जाएगा, और कुछ तो इसको माना नहीं जा सकता। तो इस पर भी वो कहता है कि आई टुक इट आउट ऑफ स्पाइट। आउट ऑफ स्पाइट मतलब मैंने ऐसे ही गलती से ले लिया, आउट ऑफ मिस्टेक मतलब गलती से ले लिया, आउट ऑफ स्पाइट कह लो या आउट ऑफ मिस्टेक कह लो। तो वो बार बार यही कह रहा है कि मैंने गलती से ले लिया। अब यहाँ पर एक सीक्रेट और खोल देता है जॉन्स जैक के बारे में कि ठीक है मैंने ये चोरी की। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट कहता है कि ठीक है तुम्हारी चोरी के इल्ज़ाम के लिए मैं माफ़ी कर देता हूँ, तुम नहीं एक बार के लिए सोच भी लेते हैं कि तुमने चोरी नहीं की, लेकिन इस केस को बंद कर देते हैं चोरी करने के बारे में। लेकिन तुमने पुलिस पर असॉल्ट किया, पुलिस पर मारपीट की, इस पर तुम पर आरोप क्यों किया और कैसे किया? तो उसने कहा कि कोई भी करता, आप भी होते, आप भी यही काम करते, अगर आपकी पत्नी को भी कोई ले जाता तो इस तरह से आप कोई भी किसी को भी गुस्सा आ सकती थी। मेरी वाइफ जो है, उसने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि मेरी वाइफ जो है इज्जत है उसकी समाज में, उसकी इंसल्ट कर दी, उसकी इज्जत वहाँ पर ख़राब कर दी और उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो इस कंडीशन में मुझे गुस्सा आया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया और मैं फिर से मारूंगा। फिर ये कहता है कि मैं फिर से मारूंगा कोर्ट में भी अगर कोई भी ऐसा वाइफ के साथ में करता है। तो इस तरह से बाल कांस्टेबल को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बोलता जा रहा है कि कोई भी ऐसे करता। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस तरह से केस डील नहीं किया जा सकता, तो मैं ढंग से रहना पड़ेगा, तो मैं सिविल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, सभ्यता से बात करनी होगी, ये कोई तरीका नहीं होता। वो बार बार कह रहा है कि मैं आज तक कोर्ट में नहीं आया हूँ। अब उसने एक सीक्रेट यहाँ पर ये खोल दिया कि मैंने अगर चोरी की है, चलो इसे मान लेते हैं मेरी चोरी है, लेकिन उसने भी तो जैक के बारे में बता देते हैं कि इसने भी तो किसी का पर्स चोरी किया है। अननोन लेडी के पर्स के बारे में उसने बताया कि इसने किसी लेडी का पर्स लिया था और इसको पता है क्योंकि इसके सामने की बात है। तो इस बैग की बताते हैं कि उसने बैग उसका छीना था। तो इसको भी इस पे भी तो केस होना चाहिए। इसका क्या होगा? आई वॉन्ट टू नो दिस व्हाट विल हैपन टू जूनियर बार्थविक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका क्या होगा। लेकिन इस बात के लिए जब वो बोलता है, इस बात के लिए इसे बार बार करके शांत कर दिया जाता है, बाल कांस्टेबल के द्वारा उसे शांत कर दिया जाता है। यहाँ बीच में बार्थविक भी घबरा जाता है कि कहीं ये पेपरों में ना छप जाए, ये कोई बात बिगड़ ना जाए, और ऊपर से कहता है कि इसको संभालने की कोशिश करो कि ये मैटर ना फंसे। तभी यहाँ पर उसे बुलाया जाता है जैक को, और जैक से जो सिखाया गया था एक्ट सेकंड में आपको बताया होगा, उसे बताया था कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं बस सोफा पे सोया हुआ था और उससे पहले इंसान आया था, ये जॉन्स आया या नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें मुकर जाता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तुम्हारी भी याद नहीं, तुमने गेट खोला, मैं तुम्हें अंदर लाया या नहीं लाया, कुछ भी याद नहीं है। तो ये जॉन्स इसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने बताया है कि तुम एक लिबरल हो अपने पिता की तरह, और तुमने मुझसे पूछा था मैं क्या हूँ, और तुमने ये कहा कि मेरे साथ में तुम सिगरेट पी सकते हो, और तुमने ये भी बोला कि यहाँ पर ड्रिंकिंग कर सकते हो, जो भी लेना है, क्योंकि मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की है। तो ये सब इस बात से इनकार कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, और ये सब कहने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं मानता। और बार बार जॉन्स कहता है क्योंकि ये पैसे वाला है, चोरी मैंने भी की, चोरी इसने भी की, क्योंकि ये पैसे वाला है तो ये बच जाएगा और मुझे केस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी बुलाया जाता है, इस सारी चीज़ों से इनकार कर देता है और ये बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है। मिसेस जॉन्स को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते, असॉल्टिंग के लिए केस किया जाएगा। अब यहाँ से मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो कि केस यहीं पर डील हो या फिर जूरी के सामने डील हो। तो उसने कहा कि किसी के भी सामने डील हो, मेरी तो यहीं पे हो जाए, मुझे जूरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मुझ पर केस हो रहा है, मुझे सज़ा होगी, तो इसका क्या होगा जैक का। वो बार बार उसका यही कहना है कि जैक का क्या होगा। अब इस तरह से उसको डील कर देते हैं और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे सजा दी जाती है कि क्योंकि तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए तुम्हें 1 महीने की सज़ा दी जाएगी, सश्रम कारावास दिया जाएगा, मतलब मेहनत के साथ में कारावास किया जाएगा सज़ा, और तुम्हें वहाँ पर 1 महीने तक मेहनत करनी पड़ेगी। 1 महीने की सज़ा दी जाती है, इसको सज़ा दी जाती है और उसको ले जाते हैं सज़ा के लिए।
और जाते जाते बेचारा वो बार बार कह रहा है, बार बार बोल रहा है, आई वॉन्ट टू नो वॉट विल हैपन टू हिम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका क्या होगा। अब बार बार जाते हुए कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ इसका क्या होगा। इसे प्रिजन में कैद कर दिया जाता है और उसी दौरान जब कोर्ट एडजॉर्न होता है, केस ख़त्म होता है, तभी मिसेस जॉन्स यहाँ पर आती है। मिसेस और वार्तविक बाहर निकलने लगते हैं और प्रेस से बात करने लगते हैं। वार्तविक और रोपर प्रेस वार्ता वहाँ खड़ी थी क्योंकि पैसे वाले लोग थे और नेता था, तो इस पर प्रेस से बताते रहते हैं कि हमारी कोई भी अपराध नहीं पाया गया है, जैक वगैरह कोई भी नहीं है, और जिसको केस था हमने उसको सज़ा दिलवा दी 1 महीने की और उनके साथ में नरमी बरती गई है। इस तरह से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये सारी चीज़ें बताते थे। अब मिसेस जॉन्स निकल रही है, वहाँ सामने से उसे वार्तविक टकराता है। वार्तविक की तरफ वो उम्मीदों की नज़र से देखती है, उसे स्माइल देती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स वार्तविक नहीं देता है और वो देखती है कि मेरी नौकरी है या नहीं है। जॉब के लिए कहती है कि जॉब अभी है या नहीं है, लेकिन उस पर वो उसे देखकर थोड़ी देर संकोच करता है और वापस मुड़ के चला जाता है। इस बात का मतलब है कि उसे नौकरी पर अब जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मिसेस जॉन्स वार्तविक के जहाँ पर काम करती थी, वार्तविक के जहाँ पर, तो वो नकार के चला जाता है और उसको कोई जवाब नहीं देता। इसका मतलब उसे नौकरी भी उसकी हाथ से चली गई। तो गरीबों के साथ में यहाँ पर मेन जो टॉपिक है, मेन जो चैप्टर है, इसी बारे में है कि कानून जो है, जो डबल स्टैंडर्ड अपनाता है अलग अलग लोगों के साथ में, वो उस बारे में ये स्टोरी फोकस करती है। गरीब जॉन्स था क्योंकि उसके पास कोई पैसे देने के लिए नहीं थे, कोई रिश्वत खिलाने के लिए नहीं थी, इसलिए जॉन को सज़ा मिल जाती है। और जैक जिसने चोरी की थी, एक अननोन लेडी का, एक प्रोस्टिट्यूट का बैग चुराया था, सेम अपराध दोनों के थे, लेकिन जैक को छोड़ दिया जाता है। जैक बार बार जैक के बारे में जॉन कहता है कि मैंने देखा है, मैं खुद जैक वहाँ पर गवाह था, आई विटनेस था उसके सामने। इवन उसकी बात सुनी नहीं जाती है, उसको दबा दिया जाता है क्योंकि वो एक गरीब था। अब जब मिसेस वार्तविक ने कोई भी अपराध नहीं किया गया था, लेकिन उसे कोर्ट के द्वारा तो छोड़ दिया जाता है, उस पर नरमी बरती जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी नौकरी और उसको अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ता है। इसी के साथ में पूरी स्टोरी, पूरा प्ले यहाँ पर ख़त्म होता है। द सिल्वर बॉक्स, जिसे जॉन्स गैल्सवर्दी ने लिखा है। ये प्ले आपको कैसा लगा, इसके बारे में और भी आपके डाउट्स हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रही बात इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की, तो इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट कॉलम में जाके देख सकते हैं। क्लास 12 MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की एक प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पर जाकर आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। वहीं पर द सिल्वर बॉक्स का भी एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर्स, ये सब उस प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पूरा चैप्टर ये पढ़ा हुआ है। पूरा चैप्टर मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है और इसके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन भी आपको दिए हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक आपको दे दूं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।